सारा सामान आंगन में आ गया था। बप्पा पिताजी के इशारा करने पर रंजन भागता हुआ गया और गली के नुक्कड़ पर तिवारी जी के एसटीडी बूथ से ट्रेन के बारे में पूछताछ कर आया। ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, यानी अब 4 बजे पहुंचेगी। चलने के लिए तैयार खड़े दादाजी दादी जी को सहारा देकर बप्पा ने वहीं बिछी खाट पर बैठाया और स्वयं खंबे के सहारे सिर झुकाकर बैठ गए। रंजन के बैठते ही रेवती ने कुड़कुड़ाकर कहा, ट्रेन को अभी आज ही लेट होना था। छोरी अब जा तो रहे हैं, 1.5 घंटा और सही। अच्छा है बाबा, पिन छूटा, अब 4-6 माह क्या आएंगे। मगर माँ तो बोल रही थी। टिंकू समस्या ढंग से फुसफुसाया, दादी जी दादाजी अब वहीं रहेंगे ताऊ जी के पास। रेवती को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। अविश्वास से उसे देखती रही। कसम से मैं खिड़की की ओट में खड़ा था। उसने गले पर हाथ रखा। अभी सुबह ही बप्पा से बोल रही थी। बप्पा कमरे में अपना बैग जमा रहे थे। माँ कपड़े तहकर उन्हें देती जा रही थी। बैग जमाते हुए बप्पा ने माँ से कहा, अब देखो भाभी जी कितने दिन तक रखती हैं उन्हें, कितने कितने दिनों नहीं। माँ एकदम उखड़ गई। उनसे स्पष्ट कह देना, आखिर वो भी उनके बेटे बहू हैं, उन्हें भी तो सेवा करनी चाहिए इनकी। मेरी बात सुनो पारो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कब तक हम ही सारा खर्च वहन करते रहेंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? भगवान दिया सब कुछ तो है उनके पास, फिर संभालते क्यों नहीं अपने माता पिता को? तुम्हारा कहना सही है पारो। बप्पा ने निरी नजरों से माँ को देखा, पर भाभी जी इस बात को समझती ही नहीं। फिर मैं कैसे समझ जाती हूँ? तमक कर माँ ने बात काट दी। पप्पा ने विस्वता से नैन झुके हुए वित्र कर कमरे से बाहर निकल गई। रंजन रेवती के मुंह खुले के खुले रह गए। यह सुनकर कुछ क्षणों तक उनके बीच मौन छा गया। रेवती को लेस मात्र भी विश्वास नहीं था कि ताई जी 1.5-2 महीना से अधिक दोनों को रखेंगी। पिछले बार भी जब वे गए थे, शायद 6 या 7 वर्ष पूर्व, 2 ही माह में वापस भेज दिया था। अब जब मालूम पड़ेगा कि हमेशा के वास्ते आए हैं, तो रेवती ने चोर निगाहों से बप्पा को देखा। बप्पा सिर झुकाए किसी गहन चिंता में लीन थे। उनके मन में मच रहे तूफान को रेवती भली भांति महसूस कर रही थी। एक वो ही तो हैं जो दादी जी दादाजी को ताऊ जी के यहाँ नहीं भेजना चाहते। मगर ये चारों माँ, रेवती, रंजन, टिंकू भी क्या करे? घर के हालात ने तो इन चारों को ऐसा सोचने के लिए विशेष कर दिया था। बप्पा की इतनी थी नहीं कि सबका गुजारा आराम से हो जाता। आधी पगार दादाजी दादी जी की बीमारी दवा डॉक्टर में खर्च हो जाती। शेष में घर खर्च लगाना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों की अधिकांश फरमाइशों अधूरी रह जाती। मगर पढ़ाई के खर्चों में वो कैसे कटौती कर सकते थे? फीस भी भरना ज़रूरी, कॉपी किताबें भी लाना ज़रूरी। रंजन कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था। रेवती सिलाई। 2-2.5 वर्षों की मेहनत के बाद दोनों घर को सहारा देने के लायक हो जाते। मगर काफ़ी खींचतान करने के बावजूद महीने के आखिरी में कुछ भी बच नहीं पाता। ऐसे में इन क्लासों के लिए फीस के पैसे कहाँ से आते? धीरे धीरे उनके दिलों में यह धारणा घर करने लगी कि यदि ताऊ जी दादाजी को अपने पास बुला ले तो खर्चों में कितनी बचत हो जाएगा। वो बप्पा को समझाने का यत्न करते, ताऊ जी के पास इतना पैसा है, अच्छी नौकरी है, फ्री मेडिकल सुविधा है, नौकर चाकर सब तो हैं। दादाजी दादी जी वहाँ आराम से रहेंगे। तुम्हारा कहना सही है बेटे। बप्पा सहमत होते हुए भी विशेषता जताने, मगर बिना बुलाए कैसे भेज दूँ? हद है, बेटे के पास जाने के लिए भी आमंत्रण की ज़रूरत है। बेटे, तुम्हारी ताई जी का जो स्वभाव है, फिर आप ताऊ जी से क्यों नहीं कहते कि वो ताई जी को समझाएं? समझाना ताई जी को नहीं है, समझाना ताऊ जी को भी है। तीनों की बप्पा की फिलॉसफी कुछ समझ में ना आती। बप्पा मुस्कुराकर चुप हो जाते। उनका दृढ़ विश्वास था, माता पिता की सेवा स्वयं की इच्छा शक्ति से होती है। यह पुत्र का कर्तव्य है, याद दिलाने की बात नहीं। पुत्र में यदि सेवा की भावना होगी तो पत्नी चाहे लाख उग्र या झगड़ालू हो, उसे हर हाल में सेवा करनी ही होगी। पुत्र ही यदि इसे झंझट समझने या दूर रहने की कोशिश करे तो पत्नी को क्या पड़ी है? बप्पा अभी भी ना भेजते। मगर पिछले दिनों दादाजी चलते चलते कई बार गिर पड़े। उनका मोतियाबिंद पक गया था। घुटनों का दर्द भी ज़्यादा परेशान करने लगा था। दादी जी का भी मोतियाबिंद धीरे धीरे पक रहा था। डॉक्टर के अनुसार दोनों का
फ़ौरन ऑपरेशन करना अब अत्यंत ज़रूरी हो गया था। इधर रेवती भी बड़ी होती जा रही थी, 2-3 वर्ष बाद ब्याह लायक हो जाएगी। घर में जो खर्चे लगे थे उसके हिसाब से तो उसकी शादी के वास्ते 5,000 जमा करनी भी मुश्किल था। उस पर इन 2 ऑपरेशनों के खर्चे कहाँ से करेंगे? ये सब सोच सोचकर वो बेहाल हो उठते। रात रात भर उन्हें नींद न आती। चिंता के कारण करवटें बदलते या उठकर भगवान के सम्मुख ध्यान लगाकर बैठ जाते। माँ बेचारी परेशान हो जाती, उन्हें हिम्मत बांधने की भरसक कोशिश करती, मगर कब तक? क्यों शब्दों की जुगाली से पैसों का इंतजाम हो जाता, कष्ट दूर हो जाते। आखिर हार कर बप्पा ने दादाजी को ताऊ के यहाँ भेजने का निर्णय लिया। 3:30 बजे गए, गाड़ी का समय हो गया था। जाने के लिए बप्पा उठ खड़े हुए। सहारा देकर उन्होंने दादाजी को उठाया। दादाजी का चेहरा एकदम विवरण हो गया। उनके झुर्रियाँदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें उभर आई। किसी गुज्जर खाने में धकेला जा रहा हो, ऐसी दहशत छा गई इनकी मोतियाबिंद आँखों में। रेवती का हृदय तड़प उठा। दादाजी के मन की पीड़ा को वह अच्छी तरह समझ रही थी। ताई जी उनके संग कैसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना मात्र से ही निढाल हुए जा रहे थे। पिछली बार का कटु अनुभव वो भुला नहीं पा रहे थे। तब पहुँचने पर शुरुआती 4-6 दिनों तक बहू अच्छी रही थी। नौकर भी दोनों का सम्मान करते थे। उनके मालिक के माता पिता हैं सोचकर दौड़ दौड़ कर उनका काम करते थे। मगर बाद में जब देखा मालकिन को स्वयं ही फिक्र नहीं है, उल्टे चिढ़ते हैं उनके नाम से, तो नौकर ने भी तवज्जो देनी छोड़ दी। सच भी है, नौकर अपनी मालकिन के रुख के अनुसार ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि अपनी नौकरी खतरे में डालते दादाजी आवाज़ लगाते रहते, पर वो अनसुना कर सिसक जाते। एक गिलास पानी के लिए भी दादी जी को उनकी गुहार करनी पड़ती। दादी जी भारी हृदय से सब देखती रहती। घर में सभी तरह के फल आते थे, फ्रिज भरा रहता था। नौकर चोरी छिपे खा लेते, मगर ताई जी दोनों को कभी पूछती तक नहीं थी। वो जिस तरह तरसा तरसा कर उन दोनों को रख रही थी, उसे देखकर दादी जी का हृदय अंदर तक विदीर्ण हो जाता। जिस पुत्र को अनेकानेक तकलीफ़ें सहन कर पाला पोसा, जिसकी उच्च शिक्षा के लिए अपने गहने तक बेच दिए, योग्य होने पर उसी की पत्नी इस तरह का ओछा व्यवहार कर रही थी। अपने प्रति की जा रही अपेक्षा को वो सह भी न लेती, मगर पति के अपमान को अब वो सह नहीं पा रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि थोड़े से फल या दूध के लिए पति नौकर से बार बार कहे, वो पति पर चिल्लाते क्यों बोलते हो बार बार, फिर क्या करूं? दादाजी विश्वसता से दवा की गोली दिखलाते। डॉक्टर ने खाली पेट दवा लेने से मना किया। गांव में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बोलने की। पार्वती स्वयं ही सब दादाजी की चुप रही जाती। आखिर आहार के उठती और रसोई में जाके फल ले आती। खोलते समय उनका हृदय अपराध बोझ से भर जाता। ऐसा लगता मानो चोरी कर रही हो। मगर उस दिन तो हद हो गई। यूँ ताई जी दादाजी के लिए जब भी दूध भेजती, पानी मिला देती थी। पहली बार दादाजी को मलाई जमी हुई नजर आई। दादाजी का माथा ठनका। आज बहू रानी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? कुछ सोच उन्होंने दादाजी को गिलास ढककर रख देने को कहा और स्वयं दबे कदमों से हुए रसोई की करीब जा उधर की टोह लेने लगी। ताई जी धीमे स्वरों में मुँह लगे नौकर को घूर रही थी। टॉमी कुत्ता अंदर घुस कैसे गया पता नहीं, मैडम इधर से माली गया था। बगीचे में उसी ने जाली वाला दरवाज़ा, जरा भी ध्यान नहीं रखते हो तुम लोग? ताई जी फुकफुकाड़ी। अब एक काम करना माँ की, दूध दही जमा देना, दोपहर में उसी की लस्सी बना देंगे दोनों के लिए। दादाजी ने सुना तो शून्य रह गए। काटो तो खून नहीं, यह इज्जत पेट काट काट कर जिस लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, समाजक ओहदे के लायक बनाया, उसी की पत्नी ऐसा बर्ताव कर रही है। अपमान से उनका तन मन सुलग उठा। छोटी बहू पार्वती दूध में मक्खी गिर जाने मात्र पर वह दूध नहीं देती थी, और यह बड़े घर की बेटी कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध छी। क्रोध से भड़कती हुई वह कमरे में आए और दादाजी के हाथ से गिलास छीन लिया। अब जाने दो सुमेर की माँ। दादाजी ने उन्हें शांत कराने का यत्न किया। हम स्वयं नाली में फेंक देते हैं। नहीं, अपमान से उनकी आवाज़ दहक रही थी। फिर उस काले दिलवाली को महसूस कैसे होगा? उसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हमें उसकी काली करतूत पता चल गई है। दादाजी समझाते रहे, ईश्वर का वास्ता देते रहे, मगर पति अपमान से
विधुर दादाजी ने एक ना सुनी, गिलास लेकर धूम धूम करती हुई रसोई में गई। उनकी चढ़ी मूर्ख मर्दा और हाथ में गिलास देखते हुए सामान बनने ताई जी का चेहरा पूर्ण शमानी हो गया। दादी जी ने किसी तरह स्वयं को शांत करते हुए उन्हें तीखी नज़रों से घूरा। बड़ी बहू, उनका पेट ठीक नहीं है, दूध नहीं लेंगे, बाकी दूध में मिला लो। अरे रे, ये क्या कह रही हो ताई जी? सपक काई या शक्कर वाला है? फिर सागर ताई का पुत्र को देते हुए ले बेटा वहाँ से निकल रहे पोते की ओर दादी जी ने गिलास बढ़ाया। सागर अभी नहीं लेगा। ताई जी बेखौफ लाकर आगे बढ़ी। क्यों? वह बाद में लेगा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादी जी का स्वर थोड़ा उग्र हो गया। कहो न साफ साफ, क्यों नहीं कहती? दादी जी सास के तेवर से दहराई। यह कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध है। ताई जी का चेहरा तब ऐसा काला हो गया। दादी जी अंगारे से लाल हो गई। हमारी जगह तुम्हारे माँ बाप होते क्या तब भी यही करती? आप अनाप शनाप इल्जाम लगा रही हैं। फिर तुम स्वयं पी लो, इसे लो, पियो। क्रोध दादी जी ने गिलास उनके होठों से लगा दिया। ताई ने पूरी ताकत से गिलास पर हाथ मारकर दूध फेंक दिया। गिलास टन से सामने दीवार पर टकराया। पूरी रसोई में दूध बिखर गया। इसी के साथ सास बहू में वाक्य युद्ध आरंभ हो गया। 8-10 मिनट तक यह संग्राम चलता रहा। ताई जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और जोर से दरवाज़ा बंद करके उसे कौफ भवन में तब्दील कर दिया। वो भड़काई जा रही थी। मेरे ही घर में आकर मेरा ही अपमान कर रही है, समझती क्या है अपने आप को? उसने तन मारते हुए ताई जी को दफ्तर फ़ोन लगाया। थोड़ी ही देर बाद ताऊ जी दुबे हिलाते हुए भागते भागते आए। आते ही पहले ताई जी के कमरे में घुस गए। दोनों में आधे घंटे तक गुप्त तरूब होती रही। फिर दोनों दादाजी दादी जी के कमरे में आए। ताई जी अंदर नहीं गई, बाहर खड़ी रही। ताई जी धीरे गंभीर मुद्दा में अंदर दाखिल हुए। दादाजी भड़ी हुई बैठी थी। आखिर इतने बड़े ऑफिसर की माँ है, इसकी जन्मदात्री, उसे पालने पोसने लायक बनाने वाली माँ के अपमान को भला कौन बेटा सहन कर पाता? पूर्ण आत्मविश्वास से दादाजी ने शिकायती लफ्जों में कहा, बेटा सुगन, आज तेरी घरवाली ने मुझे सब मालूम है। अम्मा, अब तू ही बोल बेटा। अम्मा। ताऊ जी का आदरयुक्त झंझलाया स्वर गूंजा। अच्छा लगता है ये सब? इस तरह के लड़ते हुए आसपास दूसरे अफसरों के बगल हैं, क्या सोचेंगे वो? कितनी जंगसाई होगी मेरी फैक्ट्री के डायरेक्टरों को जब यह मालूम पड़ेगा तो मेरी पोजीशन। दादी जी फटी विस्फारित नज़रों से बेटे को देखती रह गई। क्षण मात्र में वो समझ गई कि बेटे को कितना कुछ मालूम है, अपनी जन्मदात्री माँ को कितना पहचानता है। हो जाया ही आज उन्हें इज्जत अदब कायदे ऊंच नीच समझा रहा था। उनकी आंखें भर आई। एक शब्द भी ना कहा। क्या फ़ायदा कहने से? कोई पराया हो तो दोष भी दे, बहस करे, अपनी ही औलाद के सामने क्या सफाई पेश करे? उन्होंने किसी तरह आंसुओं को गिराने से रोका। ऐसे वक्त पति ने सहारा दिया, उनके जख्मों पर मलहम लगाना चाहा। बीच में दखल दे ताऊ जी ने से कहा, सोच रहा हूँ बेटा, गांव छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें वापस भेज देते तो। ताऊ जी ने चैन की सांस ली। वो खुद भी तो यही चाह रहे थे। और अगले ही दिन दादाजी दादी जी को वापस लौटा आए। पहली बार और आखिरी बर्ताव गए थे ताऊ जी के यहाँ ऐसा मादक भाव लेकर लौटे थे कि दोबारा कभी इच्छा भी नहीं की वहाँ जाने की। मगर अब इन्हें वहाँ जाना पड़ रहा था। उसी अपमान भरे घुटन मुक्त माहौल में हमेशा के लिए कैसे रहेंगे वहाँ? जब तक बप्पा रहेंगे, 1 या 2 दिन मानसिक सहारा रहेंगे। उसके बाद बप्पा के लौटने के बाद रेवती के आंसू उलक पड़े। कैसे सहन करेंगे दोनों ताई जी के अपेक्षापूर्ण बर्ताव को? छोटे से बच्चे हो तो घर से कहीं भाग भी जाए। इस उम्र में जब 2 कदमे का नहीं जूझ पाता, बिना सहारे उठ नहीं पाता, कैसे काटेंगे ज़िंदगी? रेवती को गले में कुछ चुभ सी महसूस हुई। यह गिफ्ट दादाजी दादी जी को जाने के बाद यहाँ उन पर होने वाले खर्च की बचत हो जाएंगी, यानी बप्पा की आधी पगार बच जाएगी। बरसों दबाने के बाद कई अरमान धीरे धीरे पूरे होंगे। मगर दादाजी दादी जी को वैसे अपेक्षा भरे माहौल में रख क्या वो सब यहाँ सुखी रह पाएंगे? उनसे सुख का एक कोर भी खाते बनेगा? रेवती का हृदय भर आया। बाहर तांगे वाला भोंपू बजाकर गुहार लगा रहा था। दादाजी दादी जी ने अंतिम बार संतुष्ट नज़रों से घर की ओर निहारा, जहाँ सम्मानपूर्वक पूरी ज़िंदगी बिता दी। अब उसी तरह आंगन को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वारे बुढ़ापा, एक एक करके सब उनके चरण स्पर्श करने लगे। रेवती, रंजन, टिंकू
दादाजी दादी जी नॉर्मल हृदय से उन सबको आशीर्वाद देते गए। सबके पीछे माँ आई अपनी सूती पैबंद लगी साड़ी में। माँ को देखते ही दादाजी की रुलाई फूट पड़ी। बेटी सरीखी बहू, पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो इतनी सेवामयी बहू मिली थी। शादी के बाद एक दिन भी बेचारी मनचाहा खा भी पी नहीं, पहन भी ना सकी। हे प्रभु, अब इसके दिन भी फेर दे, यह भी कुछ सुख चैन से रह ले। आशीर्वाद देने के लिए दादी जी ने जियो ही हाथ बुढ़ापा बढ़ाया। माँ ने लपककर उन्हें बाहों में खींच लिया। नहीं अम्मा जी, नहीं, मैं नहीं जाने दूँ आपको उस नर्क में। सुनते ही टांगों में आसमान जमा रहे बप्पा ने पलटकर देखा। माँ दादी जी को बाहों में भरकर बेतहाशा चूमे जा रही थी। बप्पा की आंखों में हताश गंगा जमुना बह चली। रेवती, रंजन, टिंकू की आंखों से भी बादल बरस रहे थे। सामने मंदिर में पंडित जी स्वर गा रहे थे। आव नहीं, आदर नहीं, नैनक नहीं, स्नेह नहीं, तुलसी तहाँ न जाए, कंचन बरसे मोह।